So, welcome, ladies and gentlemen. I once again welcome you all to Virtual Villas Season 2. Investment partner, Stock Edge, knowledge partner, interview buddy, health partner, KF, media partner, Eat My News, Insight One, Time and DU वाली vibe. आशा करता हूँ कि आप सभी का सफर विला में अच्छा चल रहा होगा और सभी को बहुत मजा भी आ रहा होगा अपने फेलो contestants के साथ. So there's a mention for you all. One of our contestant, Rishyant Reddy, won't be joining us from now, and he will be treated as an eliminated contestant. He took an exit due to some personal and unavoidable reason, which was very in emergency, and our team is in words with him. So yes, as of now, we are considering him as an eliminated contestant. So जैसा कि आप सभी को पता है, आज विला का है 7th डे और हम अपनी वर्चुअल विला की जर्नी को आधा पूरा कर चुके हैं. So give it a huge round of applause. आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए. जो इस सफर में यहाँ तक पहुंचा है. It's not easy to survive in VV. And इसी के साथ आज पहला एलिमिनेशन होगा. It's a first elimination day. कैसा लग रहा है? डर का माहौल. मुझे तो पहले रिजल्ट जानना. So जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जो एलिमिनेशन से सेव्ड कंटेस्टेंट्स हैं, जो एलिमिनेशन में नहीं जाएंगे, वसुंधरा मिश्रा, ऋष्यंत रेड्डी, क्योंकि उन्होंने टास्क 4 वीवी फैशन शो जीता था. Give it a huge round of applause for them first. Congratulations guys. Yes. हमारे वाइल्ड कार्ड पार्टिसिपेंट्स, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स ऋषभ शुक्ला एंड लक्ष्मी पवार, वो भी आज. आप 6 कंटेस्टेंट्स में से आज कोई 2 कंटेस्टेंट्स इस सफर को हमारे साथ छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी आज के एलिमिनेशन से बचने वाले हैं. एंड वो टीम के डिसीजन से डिसाइड किया गया है. उनकी अब तक की जर्नी देखी गई है. उनका अब तक का सफर कैसा था इस वर्चुअल विला में, उस बेसिस पे उन 2 कंटेस्टेंट्स को सेव किया गया है. क्या लगता है गाइस, कौन होगा वो? गजेंद्र एंड इशिता. Roshan. +1. I think Roshan and Saad. तुम सबने गजेंद्र को तो सबसे पहले मिलके वहां पहुंचा दिया सॉलिट्यूड चैम्बर में, और बेचारे को आप कह रहे हो कि वो सेव है. एक मैं तो हुआ. रौनक एंड रोशन आर सेव. हाँ, रौनक एंड रोशन. कि मैं तो सेव हूँ भाई. बहुत गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, सभी सोच में पड़े हुए हैं. सो बता दो कौन सेव है? ये रहने देते हैं, एलिमिनेट ही कर देते हैं. वसुंधरा पार्टी दे रही है सबको अपने सेव होने की. लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द 2 पार्टिसिपेंट्स, रौनक एंड रोशन झा. Okay, congratulations. Well done guys. रौनक एंड रोशन झा वो 2 कंटेस्टेंट्स हैं जो टीम के डिसीजन से आज के एलिमिनेशन से सेव हैं. इनकी अब तक की वीवी की जर्नी काबिलियत तारीफ रही है. सो ऑन दैट बेसिस दे बोथ आर सेव फ्रॉम टुडेज एलिमिनेशन. यस रौनक, अगर वसुंधरा का साथ रहेगा तो मैं एलिमिनेट होऊंगा. फालतू बुलवा लो बस. That's so sweet of रौनक. बट मुझे आज लग रहा है कि आप सभी के बीच में कुछ हुआ है, क्योंकि वीवी में जो चहल पहल और जो उमंग, जोश, एंथुसियाज्म रहता है वो मुझे दिख नहीं रहा आज किसी के चेहरे पे. सही बोले आप, सही बोले. Everyone is so dull today. भाई हंसो. Just be enthusiastic, क्योंकि आज के दिन में आप लोगों को बहुत सारे झटके मिलने वाले हैं, और अगर ऐसे चेहरों के साथ आप आओगे तो आप उन झटकों को झेल नहीं पाओगे. ये सब ड्राइंग करता है तो दिल टूटने के वगैरह कुछ हुआ है क्या? अरे आपको पता नहीं है क्या हो गया है अभी तक? मैंने ग्रुप के मैसेजेस देखे ही नहीं मैंने भाई. एग्जाम्स चल रहे हैं. वेलकम टू वीवी विला न्यू एपिसोड. सो इसका मतलब ये है कि जो बचे हुए 4 कंटेस्टेंट्स हैं, आज उन चारों में से ही एलिमिनेशन होगा. एंड वो बचे हुए 4 कंटेस्टेंट्स कौन है? जरा अपना नाम बता दीजिए एक एक करके. पता नहीं है कि तुम लोगों को? गजेंद्र. यस, गजेंद्र. मी. शाद. मी.
Ishita. Okay, so let me announce the elimination. आज जो participant, जो contestant इस virtual villa को छोड़ के जाने वाले हैं, वो हैं गजेंद्र. आप हो क्या? मैं तो नहीं होना चाहिए. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं सेव हूँ. I guess मुझे लगता है इशिता है, because इशिता is already like this. उफ. ये शाद को भेज दें इशिता. नहीं इसका फेस्ट भी चल रहा है. तू जा भाई. तो जो पार्टिसिपेंट, जो कंटेस्टेंट आज हमारे वर्चुअल विला को छोड़ के जाने वाले हैं, वो कोई भी नहीं है. Really? Yes, क्योंकि आप सभी को फर्स्ट एलिमिनेशन से सेव किया जाता है और वेलकम किया जाता है वर्चुअल विला के सेकंड वीक में. So give it a huge round of applause for you all. Thank you guys. Thank you. वेलकम. बट ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है ऋषियंत रेड्डी की वजह से, बिकॉज ऋषि इज ऑलरेडी एग्जिटेड because of some unavoidable personal emergency, and that's why this is the decision taken by our team. आगे बढ़ते हैं. और जैसा कि आप सबको पता लग ही गया होगा, आज से विला में कोई और भी रहेगा आप लोगों के साथ. ये मत सोचो उफ कंटेस्टेंट्स हो गए कम, हमारे जीतने के चांसेस हो गए ज्यादा. भाई लक्ष्मी की तो मुझे हंसी ऐसे दिख रही थी, एक गया, दो गए, अब तो मैं ही जीतूंगी शो को. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सभी के साथ आज हमारी थर्ड वाइल्ड कार्ड एंट्री ज्वाइन होने वाली है, एंड ही विल बी और शी विल बी joining us after this task. तो आपके लिए कंपटीशन और भी ज्यादा रोमांचक और बढ़ने वाला है. वैसे तो ऑल जितने भी हमारे 8 कंटेस्टेंट्स हैं वो सभी एक से बढ़ के एक हैं, पर आप वर्चुअल विला के फाइनल वीक में आ चुके हो. और फाइनल वीक का मतलब है मोर कंपटीशन, मोर ड्रामा, मोर धमाका, more suspense, more thriller, and an elimination as well. So make sure you all give your best, क्योंकि ये फाइनल वीक होने नहीं वाला है आसान. तो बढ़ते हैं आज के टास्क की ओर, लेकिन उससे पहले कल के रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट गाइस. Yes. ये हाँ बता दूं? जरूरी है. Yes, बहुत जरूरी है. अरे रहने दो ना यार. नहीं प्लीज एक दिन का रिजल्ट छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं हम चाहते हैं जानना कि कौन वेट कर रहे हैं, कल से सोच रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स होंगे. हाँ सच में कल से सोच रहे हैं. कल से हार्ट अटैक आ. Believe me, it took a long time for our panel and team to decide the winner, because both the squads were so good, were so amazing in the task, and I'm just telling you, it was just a margin जिससे एक ग्रुप जीता है और एक ग्रुप unfortunately नहीं जीत पाया है. So the winner of yesterday's task, that was VV Date Day, is Squad B. Give it a huge round of applause. Yes, Lakshmi. Which includes couple Rishabh Shukla, Lakshmi Pawar, and the date organizers Ishita and Mohammed Shah. So आप Congratulations Lakshmi. टास्क के विनर हैं. Just take a moment, celebrate it, and give it a huge round of applause for your own selves. Congratulations ये Lakshmi ऋषभ. and Ishita. थैंक यू भाई, थैंक यू. तुम्हारी एक्टिंग वाह वाह. I mean, let me tell you, like based on like less overtime, less spend on budget, very good chemistry, and no stop flow. These were the things were like amazing in your performance. And however, जबकि like squad A का भी काफी अच्छा था और बहुत ही अच्छा था. I must say this. I mean, like they have got the top score for storytelling. Yes. Squad A got the top score for storytelling, and the dance part was also like very good.
I'm like it was just a margin जिससे स्क्वाड बी जीता है और स्क्वाड ए अनफॉर्चुनेटली इस टास्क को हार चुका है। जैसा कि आप सभी को कल बताया गया था, जो भी विनिंग टीम होगी उसको एक स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। So are you all excited for your special privilege, especially squad B? Yes. नहीं, squad A वालों को तो वैसे ही मूव कर चुके हैं। जो होना है इनके साथ ही होना है, हम तो गए। ऐसा नहीं है guys. Just level up your game because it's a final week and यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ सकता है और जो यहाँ पे है वो यहाँ जा सकता है। Like with this, the special privilege is आप चारों को, ऋषभ शुक्ला, लक्ष्मी पवार, इशिता एंड मोहम्मद शाद, कल के टास्क जीतने पे ये एडवांटेज मिलता है, ये स्पेशल प्रिविलेज मिलता है कि आप अपने आप को सॉलिट्यूड चेंबर में जाने से रोक सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन में सॉलिट्यूड चेंबर में भी जाया जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी गए थे और उसके लिए लड़ना भी पड़ता है। बट अगर आप सॉलिट्यूड चेंबर के लिए नॉमिनेट होते हैं तो आप अपने आप को उस सॉलिट्यूड चेंबर में जाने से एक बार बचा सकते हैं। ऑल्सो रिमेंबर कि आप लोगों को एक टास्क दिया गया था वीवी में आने से पहले, विला में एंटर करने से पहले, इंट्रो वीडियो टास्क। आई होप सभी ने वो करा होगा। हाँ। एंड जो कि टास्क था कुछ इस तरीके से, जो भी आपकी इंट्रो वीडियो होगी, जो भी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, वो इंट्रोडक्शन वीडियो पोस्ट की जाएगी और विद इन 48 आवर्स जिसकी वीडियो पे लाइक अपलोड करने के विद इन 48 आवर्स अपलोड करने के 48 घंटों तक जिसकी वीडियो पे सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उसको एक इंपॉर्टेंट प्रिविलेज दिया जाएगा इस सीजन के दौरान, जो कि आपको इस सीजन में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा विनर की सीढ़ी चढ़ने में, you know, because it is a really important privilege. I'm like, it is a really important privilege. I mean, इस एक privilege से शो अगर ऐसा है तो वो ऐसा हो सकता है, शो की पूरी काया पलट हो सकती है। आई होप आप सभी ने इस टास्क को बहुत सीरियसली लिया होगा, क्योंकि आज इस टास्क का रिजल्ट मैं अनाउंस करने वाला हूँ और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद जो भी विनर होगा, आई मस्ट से he or she will be the luckiest guy for today. So are you all ready? Yes. तैयार हो सभी? क्योंकि इस प्रिविलेज, I must say, जो इस प्रिविलेज को हासिल कर लेगा ना आज, I can't even tell you कितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। So are you ready, guys? Yes, we are. Yes. So the winner of introduction video task is none other than Vasundhara Mishra with 289 likes since 48 hours of her video. Give it a huge round of applause for Vasundhara Mishra. कांग्रेस मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए वसुंधरा। Vasundhara has received an immense love from our audience on our introduction video. Congratulations, Vasundhara, from my end, from the whole VV fraternity. And जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि वसुंधरा, आप जीतती हैं वीवी कम बैक कार्ड। अब मैं सभी को बता देता हूं और वसुंधरा के भी दिमाग का डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अभी तो उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, बट अभी लाइक शी इज लाइक व्हाट इज दिस? सो यस, लेट मी टेल यू व्हाट इज ऑल अबाउट। सो वीवी कम बैक कार्ड एक वन टाइम कार्ड है जो आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं अपने आप को एलिमिनेशन अनाउंसमेंट से बचाने के लिए। मार्क माय वर्ड्स गाइस, मेरी हर एक वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुने। एलिमिनेशन अनाउंसमेंट से बचाने के लिए, दैट इज सपोज अगर आप सेव नहीं है और आप नॉमिनेटेड हैं एलिमिनेशन के लिए, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, जैसे कि मैं एलिमिनेशन के लिए अनाउंसमेंट करता हूँ और एलिमिनेशन में जाने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम लेता हूँ, राइट? पर वसुंधरा,
आपको ये कार्ड मेरे नेम लेने से पहले ही यूज करना पड़ेगा। जैसे ही एलिमिनेशन अनाउंस होंगे, आप आज के एलिमिनेशन से सेव हो, पर क्या पता आप अगले एलिमिनेशन से सेव हो या ना हो। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आज है एलिमिनेशन डे, और अगर आपको लगता है कि मैं आज एलिमिनेट हो सकती हूं, तो आप वीवी कमबैक कार्ड का यूज करके अनाउंसमेंट से पहले ही जो भी कंटेस्टेंट्स के नाम अनाउंस होने वाले हैं एलिमिनेशन के लिए, उससे पहले ही इस कार्ड को यूज कर सकती हैं और बता सकती हैं मुझे कि मुझे लगता है कि आज के एलिमिनेशन से मुझे इफेक्ट होने वाला है, मैं एलिमिनेट होने वाली हूं और मैं अपना वीवी कमबैक कार्ड यूज करना चाहती हूं। एक बार अगर मेरे यहां से अनाउंसमेंट्स हो गए, खुदा ना खास्ता आपका उसमें नाम हुआ, और तब आपको लगता है कि मुझे ये कार्ड यूज करना है, तो तब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इस कार्ड का बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक यूज करें, क्योंकि ये एक कार्ड आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देयर इज वन मोर ट्विस्ट एज वेल। अगर आपको लगता है कि शायद आज तो मैं एलिमिनेट नहीं होने वाली हूँ, मुझे सब लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना ज्यादा साथ मिलता है, और मेरे जो कंटेस्टेंट्स हैं मुझे उनके साथ थोड़ा सा और कंपटीशन करना है या उनको थोड़ा सा और कंपटीशन देना है, और किसी भी रीजन से आपको ये लगता है कि मैं आज एलिमिनेट नहीं होने वाली हूँ, भैया आई एम सो डन, आई एम नॉट गोना एलिमिनेट टुडे, तो आप ये कार्ड किसी और के लिए भी यूज कर सकते हो। आप अपने रौनक तो आप अपने साथी सदस्यों में से उनमें से किसी एक को बचा सकती हैं इस कार्ड को यूज करके, बट फिर आप ये कार्ड यूज नहीं कर पाएंगे उसके बाद, बिकॉज इट्स वन टाइम कार्ड। ओके, एंड वन मोर ट्विस्ट। एक क्वेश्चन था एक्चुअली कि Yes. अगर मैं इस बार नहीं यूज करना चाहूँ और नेक्स्ट टाइम यूज करना चाहूँ तो? वसुंधरा, it is given to you today only. This privilege is given to you today only. So आज के बाद ये शुरू होगा, आज के बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि जैसे अब एक ही एलिमिनेशन तो नहीं होगा, आई गेस दो होंगे, आई गेस मतलब एलिमिनेशन तो कभी भी किसी भी मोड़ पे हो सकते हैं, टक 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 टक, you never know आप कब इस विला से बाहर जा रहे हैं। So that's why I'm telling you, make sure you will be using this VV comeback card wisely. एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, रेगुलरली हो सकते हैं। वर्चुअल विला में क्या होने वाला है आपको कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे तीसरा ट्विस्ट भी मैं ऐड कर देता हूँ। आप इस कमबैक कार्ड को सिर्फ 13 अप्रैल तक ही यूज कर सकती हैं। लेट मी टेल यू, डे आफ्टर टुमारो आपका होगा एलिमिनेशन डे 2। आज तो आप सभी सेव हो चुके हो, लेकिन परसों क्या पता कौन हमें छोड़ के चले जाए और किसका सफर परसों इस वर्चुअल विला की जर्नी से एंड हो जाए। मैं पूछ रहा था कि जैसे एक ये भी सिनेरियो आ सकता है ना कि वसुंधरा को लगे कि वो एलिमिनेट हो रही है और उस दिन वो ना हो और वो कार्ड मतलब यूज करना चाहे, बोल दे कि मैं यूज करना चाहूंगा। हाँ, हो सकता है वसुंधरा को लग रहा है। लिसन, माय पॉइंट इज दिस, यू नेवर नो कि मैं किसका नाम बोलने वाला हूँ। डू यू नो रोशन कि आप अगले एलिमिनेशन टास्क में एलिमिनेट होने वाले हो या नहीं? नहीं, मेरा क्वेश्चन आपने नहीं समझा। मैं ये बोल रहा हूँ कि वसुंधरा को लगे, तो पहले आप मुझे समझाइए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि वसुंधरा को लगे कि वो एलिमिनेट आज होने वाली है और उस दिन अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, और आपके नाम से पहले उसने बोल दिया कि मैं कार्ड यूज करना चाहता हूँ और उसका नाम भी नहीं आया, तो फिर वो तो कार्ड यूजलेस हो जाएगा ना। मैं ये बोल रहा हूँ। दैट इज लाइक वसुंधरा's कॉल, राइट? वो वसुंधरा ने कार्ड यूज कर लिया होगा, तो वो यूजलेस नहीं होगा। रोशन, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। Indirectly the card will go useless, but directly it will not be an useless decision to be made, क्योंकि वसुंधरा ने उस कार्ड को यूज कर लिया है। अब वो मतलब तो फिर दोबारा नहीं कर सकती ना। या she cannot use that VV card again. मैंने पहले ही बताया था, VV comeback card it's a one time card. She can use it only once. क्या मतलब मैं ये कार्ड लेके अंडरग्राउंड हो जाऊंगी? तो एलिमिनेशन डे 2 आपका होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया था परसों, एंड एलिमिनेशन डे 3 will be on April 11. So within this time span, इस वीक में 2 एलिमिनेशन होने वाले हैं एक दिन के गैप में, और आप में से कोई ना कोई हमको छोड़ के जाने वाला है। आप एक साथ
3-4 लोग भी जा सकते हैं और जाने को एक भी जा सकता है. So yeah, that will be a surprise for you all. So let's start with the task. Today's task, day 7 task. And the task is the tag scam 24. आज होने वाला है गड़बड़ घोटाला टैग का, क्योंकि आप सब एक दूसरे को करने वाले हैं टैग. देखना ये है कि आप सब एक दूसरे को कितना समझ चुके हो, कितना जान चुके हो इन 7 दिनों में वीवी में, हमारे विला में, और आप सबकी आपस में कितनी तालमेल है. तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सीजन के आधे पड़ाव पे आ चुके हो एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है. सो कीप योर कार्ड्स एंड चेस्ट हाई, बिकॉज यही टाइम है आप अपने हुक्म के का इस्तेमाल करें. Knowing your opponent's strength, weakness and trigger points, it is a must to strategize for today's task. You know, it is very important. अब यहाँ पे पता चलेगा कि आपने अपने ओपोनेंट्स को, आपने अपने वीवी में अपने जो आपके सदस्य जो आपके साथ में रहते हैं विला में, उनको कितने अच्छे से जाना है, उनकी स्ट्रेंथ्स को, उनकी वीकनेस को, उनके ट्रिगर पॉइंट्स को जिससे वो ट्रिगर होते हैं, क्योंकि आप इस सब को आज अपनी स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हो. Tag them. With that note, I am briefing you today's task to present this show with tag the तड़का. You know, आज क्योंकि tag का तड़का लगने वाला है, तो आप सभी के लिए स्पेशली आप सभी के लिए 8 टैग्स को डिजाइन करा गया है, क्रिएट किया गया है. जो कंटेस्टेंट्स हैं आपस में सलाह मशवरा करके अब तक के सफर के बेसिस पर उन टैग्स को किसी भी एक सदस्य को देंगे. सपोज टैग ए है और टैग ए के लिए आपको किसी एक सदस्य को नॉमिनेट करना है, तो आप 8 लोग म्यूचुअली डिसाइड करके, म्यूचुअली डिसीजन लेके उस टैग ए के लिए घर के किस सदस्य को नॉमिनेट करना है वो आप चुनेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया है 8 टैग हैं और आप विला में अभी 8 लोग ही हो. सो मेक श्योर कि आप अपना अच्छे से दिमाग चला के डिसीजन लेके उन टैग्स को दे, क्योंकि हर एक सदस्य के लिए एक टैग असाइन किया गया है कि हम आज किसी को बिना टैग के जाने नहीं देंगे, सबको एक एक टैग जरूर दिया जाएगा. This is kind of a gift from VV and let me tell you one more thing. इसके लिए आपको पर्टिकुलर टैग के लिए जिस भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना है उस डिसीजन के लिए टाइम दिया जाएगा 4 minutes. So you have 4 minutes for each tag. मेरे टैग अनाउंस करने के बाद आपको 4 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आपको सलाह मशवरा करना है. अगर आप सलाह मशवरे से, आप लोगों के साझेदारी से आप किसी एक सदस्य को चुनते हैं उस टैग के लिए और सभी रेडी होते हैं, सो वेल एंड गुड. और कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में हो जाता है क्लैश, आपके थॉट्स क्लैश कर जाते हैं, आपके ओपिनियंस क्लैश कर जाते हैं, तो जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उस पर्टिकुलर टैग के लिए जिस कंटेस्टेंट को मिलेगी उसको वो टैग दिया जाएगा. सपोज टैग ए के लिए आप लोग डिस्कस कर रहे हैं और आपके बीच में हो गया है क्लैश, रेडी नहीं हो पा रहा, आपका डिसीजन नहीं आ पा रहा है. 4 मिनट्स के अंदर जिस सदस्य को मतलब मेजॉरिटी में वोट मिला होगा फॉर दैट टैग, उसको वो टैग दिया जाएगा. सो दैट्स व्हाई गाइस, बी वाइज. एंड वन मोर थिंग टू ऐड, जब ये टास्क हो रहा होगा आपके पास वो 4 मिनट्स का, वो 4 मिनट का समय होगा. सो गाइस, you all are allowed to pitch your view to the contestants so as to grab the best possible tag. मैंने tag ये अनाउंस कर दिया. It's just I'm telling you the hypothetical situation. और आपको लगता है, आप सब में से किसी एक सदस्य को लगता है कि यार ये टैग तो मुझे मिलना चाहिए, तो आप अपने व्यूज पिच कर सकते हो. You can come up with your opinion, you can come up with your pitch just to grab that tag. कि वो टैग बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है. मान लो आप लोग डिसाइड कर रहे हो, मेजॉरिटी में जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, और कंटेस्टेंट को लगता है कि यार मैं तो इस टैग के लिए सही नहीं हूं, तो भी वो अपने आइडियाज पिच कर सकता है. सो गाइस, ये 8 टैग ही बताएंगे कि कौन किससे कितना परख पाता है, कितना आप जानते हैं एक दूसरे के बारे में, कितना आपने अब तक
आज तक के सफर में अपने साथी सदस्यों को परखा है और गेम के बारे में, आप उनके गेम के बारे में क्या सोचते हैं, यू नो। सो विद दैट नोट, खेलेंगे जान से और जीतेंगे शान से, क्योंकि ये टैग्स होने वाले हैं अनोखे और अपने आप में ही रोमांचक। तो जैसा कि अभी टीम द्वारा बताया गया है, 4 मिनट से अब हो चुका है 3 मिनट का टाइम इस टास्क को परफॉर्म करने का। आई एम गोना बिगिन दिस टास्क नाउ। आज का टास्क शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप सभी को आज ज्वाइन करने वाले हैं न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री। सो वेलकम योर फेलो कंटेस्टेंट प्रद्युम्न रिचार्य। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू प्रद्युम्न रिचार्य। वेलकम, आपका स्वागत है भाई। वेलकम प्रद्युम्न। हेलो प्रद्युम्न। हेलो एवरीवन। मुझे नहीं दिख रहा है प्रद्युम्न। ओह, दैट्स अ वेरी लवली फेस। थैंक यू। Pradyumn, I welcome you on the behalf of whole world PB fraternity in the show. So Pradyumn, let's tell about yourself in brief. सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रद्युम्न है और मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज से परस्यू की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से, और अभी मैं वर्तमान में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। और मुझे कविताओं लिखने का शौक है बहुत ज़्यादा, और बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। और जब भी मुझे कभी कभी समय मिलता है तो मैं कल्चर और हेरिटेज से रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ, जो कभी अपनी सोशल मीडिया से पोस्ट कर देता हूँ। Okay, that was such a lovely short and sweet intro by Pradyumn. But लेकिन प्रद्युम्न, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। जी। पर जो हमारे यहाँ पे पहले से सदस्य हैं जो विला में हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो 7 दिनों से रह रहे हैं, उनको थोड़ा डरा भी तो दिया जाए। उनको पता तो चलना चाहिए that प्रद्युम्न is here, प्रद्युम्न आ चुका है। जी। So प्रद्युम्न, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि आप कौन कौन से चैलेंजेस हमारे जो पहले से विला में सदस्य रह रहे हैं उनके लिए लेके आने वाले हैं इस जर्नी में? तो सबसे बड़ा चैलेंजेस तो मुझे लगता है कि इन सभी के सामने होगा कि, और मुझे लगता है कि जो मेरे लॉजिक्स होते हैं और जो मेरा गेम प्लानिंग होती है, उसमें मुझे लगता है मैं बहुत ही शानदार हूँ। और इसको मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, उससे मैंने बहुत ज़्यादा अपनाया भी और उससे मुझे काफ़ी सफलता भी मिली हुई अपने क्षेत्र में। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंज तो यही होने वाला है कि लोग मेरे लॉजिक्स और मेरे टीम प्लानिंग से बचे, है ना, मेरे स्ट्रेटजी से बचे। So on that note, I am again mentioning one more thing, and I'm telling you all that Pradyumn will be just witnessing this episode, and from tomorrow he will be taking, he will start taking part in the task. आज के लिए वो आप सभी को देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे और समझेंगे कि उनके साथी सदस्य कैसे हैं, और उसके बाद तो आप इन लोगों से वाकिफ हो ही जाएंगे। तो यस, चलते हैं अपने टास्क की ओर। है सब टैग तड़का के लिए। सो आज के टास्क का सबसे पहला टैग है शो का प्रोफेसर। लेट मी टेल यू, शो का प्रोफेसर टैग उस कंटेस्टेंट के लिए है जो कि शो को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर रहा है, लेकिन वो एक कम बैक लेके आएगा। जांचने परखने में कई बार आप थोड़े से पीछे रह जाते हो, या मे बी आप लोग उसी जांच के अंदर रह जाते हो, लेकिन उसको कम ना समझे, क्योंकि उसका कमबैक ऐसा होएगा ना कि किसी पे भारी पड़ जाएगा सब पर। सो दिस इज द टैग शो का प्रोफेसर। ओके, सो मेरे अनाउंसमेंट के बाद आप शुरू हो सकते हैं और आपका 3 मिनट का समय शुरू हो सकता है। सो यस, गो विद द टैग शो का प्रोफेसर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ऐसे एक एक करके ना 3 नाम लेते हैं, फिर हम Guys, choose कर लेंगे। decide, it's your time, 3 minutes. एक ही नाम लेते हैं ना, डायरेक्टली। हाँ, एक नाम लेते हैं, एक नाम। शाद इज द वन, आई थिंक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनालाइज करता है शो, जितना मुझे लगता है वो मुझे बहुत भी शाद है। एनालिसिस करता है शो को, और वो काफी अच्छा करेगा अगर वो कोशिश करेगा कमबैक। तो शाद इज माय पॉइंट फॉर दिस शो का प्रोफेसर। शायरी ये मेरा भी शाद है। हाँ, शायरी का कमबैक होगा। असल में हुआ ये कि मैं इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि पहले मेरे टास्क जो थे मैं रनर अप ही फिनिश कर रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और गेम को लाया जाए। हमारे वाइल्ड कार्ड भाई भी आ गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग
रोशन तुम्हें क्या बोलना है, बोलो। साथ हाँ बिल्कुल यार। शिवा, व्हाट डू यू थिंक प्रोफेसर कौन है? गजेंद्र का फीडबैक। मैं रौनक को गजेंद्र। बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वालिटीज मुझे रौनक में दिखती हैं। तो थैंक यू भाई। और एक वोट पे मेरा नाम डाल देना और कुछ नहीं। गजेंद्र। ओके, सो आई थिंक और कौन बचा है? The ones who are going to vote for शाद, प्लीज अपना हैंड रेज करो तो काउंटिंग एक बार हो जाएगी, तो मेजॉरिटी से वैसे जा सकते हैं। धवन, क्या मैंने धवन क्यों बोला? ये शाद। आई थिंक मेजॉरिटी वोट शाद के लिए ही है। सो रोशन, तुम्हें क्या शाद के लिए वोट नहीं करना? क्या? हाँ कर दिया, बोल तो दिया। कर रहे हैं। अरे ये अपना हैंड रेस कर दो पर शाद यार। अरे ऐसे हैंड रेस कर दो, गूगल मीट पे नहीं, ऐसे हैंड रेस शाद के लिए है वो, हैंड रेस कर दो अपना इस पे भाई। लेकिन कमबैक होना भी तो चाहिए। कमबैक बिल्कुल भाई होगा। अरे हाँ, मैं हूँ तेरे साथ। कमबैक करवा दूंगा। तू है तभी तो पाया वसुंधरा। तो इस गेम का चाणक्य समझ रहा है? और ये पहले दिन से मैं देख रहा हूँ। ये चुप रह के बातें समझता है सिर्फ, उसे पता है गेम कैसे खेलना है। तो ठीक है फिर आगे प्रोसीड करते हैं इस बार। बोलो बता दो टीम को, टर्फ को। But so we this is the professor. So सदस्यों के म्यूचुअल डिसीजन से शाद को दिया जाता है शो का प्रोफेसर का टैग। Give it a huge round of applause for our शो के प्रोफेसर। मेरा भाई का प्रोफेसर। So I feel like so अब से मुझे मोहम्मद शाद की जगह प्रोफेसर मोहम्मद शाद बुलाना चाहिए। Okay. So moving forward, we have our next tag, which is शो का प्यादा। Someone who is exploited by the benefits of others। कोई ऐसा जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है दूसरों के बेनिफिट से। वोट आउट के टाइम पे सबने गजेंद्र का नाम लिया था, जबकि आई थिंक एवरीबडी स्वीट टू हिम और दिखाते कि हाँ गजेंद्र तो अच्छा है, पर सब ज्यादातर लोगों ने गजेंद्र को वोट आउट किया था। तो आई थिंक कि गजेंद्र को वो जो भी है प्यादा इस गजेंद्र। अकॉर्डिंग टू मी इट इज इशिता, क्योंकि इशिता काफी ज्यादा स्वीट है और उसको अगर उससे कुछ भी कहो तो मान लेती है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसा। और वो क्योंकि कल के टास्क में मैंने देखा अगर इशिता से कुछ कह दिया जाता है तो इशिता काफी इजीली मान जाती है चीजें, और वो क्योंकि शायद उसका काइंड नेचर है, स्वीटनेस है, तो कहीं ना कहीं वो उस तरीके से घूम जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी इशिता इज द वन हु इज बीइंग यूज्ड एंड बीइंग एक्सप्लॉइटेड। यस आई फील गजेंद्र पॉइंट से वो नहीं, मैं ऋषभ के पॉइंट से एग्री करती हूँ। मैं भी ऋषभ का पॉइंट से एग्री करता हूँ कि इशिता ही है, क्योंकि उसका काफी ऐसे यूज हुआ और वो शो का प्यादा का टैग इशिता को मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। रोशन आई फील गजेंद्र वो मेरे ज्यादा है बेचारा उसके। अरे भाई तूने बोल लिया, हो गया, तूने बोल लिया ना, अब रोशन बोलने दे। नहीं भाई पॉइंट ऑफ व्यू रख, पहले रख। हाँ नहीं, मैं गजेंद्र को ही मेरा वोट जा रहा है। रोशन तुम बोलो। मेरे लिए भी इशिता है यार। वो जिस भी टीम में हो वो अपना 100% देती है, पर जब एलिमिनेशन की बारी आती है तो उसको किसी ना किसी इशू के कारण वो किया जाता है। ओके गजेंद्र बोलो। मैं भी इशिता को ही वोट करूंगा क्योंकि इतना मैनिपुलेट जल्दी हो जाती है। कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लेकिन उसे थोड़ा अपना स्टैंड लेना आना चाहिए, तो इसलिए मैं उसे वोट करूंगा। ठीक है, हम लोग सब ने तो बोल दिया और दो जन ने कहा गजेंद्र, बाकी के 5 जन ने कहा 1 2 3 इशिता। और गजेंद्र ने खुद कहा इशिता। who are going for इशिता, अपना हैंड रेज कर लो तो एक बार काउंट डाउन हो जाए। एक बार हमने इशिता से तो पूछा ही नहीं इसके बारे में। 1 मिनट रुक जा, इशिता कहाँ गई? इशिता को अपना बोलना चाहिए ना अगर वो विलिंग है। हाँ इशिता बोलो। ठीक है। अरे क्या ठीक है, तुम कुछ बोलो, तुमसे पूछा जा रहा है, किसी का नाम बोलना है। अरे वो एग्री कर रही है ना भाई, अरे वो एग्री कर रही है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना भाई। उसको भी तो एक नाम बोलना है, चाहे वो खुद का नाम बोले चाहे वो किसी और का नाम बोले। किसी का भी नाम ले लो जो तुम्हें लगता है शो के प्यादा। गजेंद्र। अच्छा ठीक है। फिर मोस्ट ज्यादातर वोट इशिता को ही जाते हैं। 3 for Gajendra and 5 for Ishita. Yeah. So team and so majority wins. Host. Yes. We would like to announce the name for show का प्यादा to Ishita. मतलब Okay.
होती है। सो शो का प्यादा टैग जाता है इशिता को। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टैग की ओर, जो है शो का अनदेखा अनजाना। क्या ये कंटेस्टेंट इस शो में है भी? तो जो आपको लगता है कि बहुत ही कम दिखता है, बहुत ही कम दिखा अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है, दिस टैग इज फॉर हिम और हर। तो शो का अनदेखा अनजाना टैग देने के लिए गाइस, कंटेस्टेंट्स, आप किसको नॉमिनेट करते हैं? गो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी मैंने एक आई पूरे उस पे लिस्ट के नेम्स पे देखा था, तो कहीं ना कहीं अगर इसके और कोई भी टैग होता शायद ये लक्ष्मी को ही जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जो भी टैग्स हैं वो बाकी पर्सन्स पे सूट करते हैं। तो ये टैग लक्ष्मी के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री या वाइल्ड एंट्री का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक हो खून जो शो को कन्वर्ट कर दे या आपकी तरफ घुमा दे या कुछ ऐसा कर दे। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी की तरफ वो वाइल्ड की जो वाइल्ड एंट्री, अगर वो वाइल्ड एंट्री नहीं होती तो शायद मैं एक बार इसको नहीं देता ये वाली चीज, लेकिन वाइल्ड एंट्री के होने के बावजूद भी उसने इस तरीके से शो में प्रेजेंट किया, तो कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रही है उस तरीके से। तो मुझे लगता है लक्ष्मी को थोड़ा सा और अच्छे से आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी लक्ष्मी इज द वन हु इज नॉट सीन इन द शो। बटर ये बटर। तो मेरे लिए गजेंद्र है, क्योंकि लक्ष्मी का नाम था, बिल्कुल मैं भी लेता, पर इसके आए हुए 2 दिन हुए हैं, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये इसके 2 दिन में कुछ निखरेगी ज्यादा। अगर ज्यादा बोलना अननेसेसरी बोलना स्टार्ट कर दे तो दिख ही जाएगी, पर हाँ सोच समझ के बोलती है। पर डे 1 से हमारे साथ गजेंद्र था, तो इसमें कुछ वैसा मेरे को नहीं दिखा है। इसने अपना दिया है, पर ऐसा मेरे लिए कुछ वैसा नहीं दिखा है, तो मेरे लिए गजेंद्र। अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक कि अनदेखा थोड़ा गजेंद्र है, क्योंकि वो थोड़ा शांत रहता है, दैट इज हिज नेचर। सो अकॉर्डिंग टू मी अनदेखा है वो, दैट इज गजेंद्र, दैट्स ऑल। मैंने कंप्लीट नहीं किया, मुझे तो पूरा कंप्लीट करना। ओके। हां, तो गजेंद्र वो 100% देता है, बिल्कुल देता है, पर वो सही वे से नहीं दे रहा है। अगर वो सही वे से दे, थोड़ा सा थिंक आउट करके दे, तो फिर वो बचा सकता है इधर। तो फिर मेरे लिए गजेंद्र है। ओके, व्हाट एल्स? कौन और बोलो? मतलब उसको फायर है, वो उसको प्रोडक्टिव वे में अगर यूज करेगा थोड़ा, तो ही कैन गो। बिल्कुल बहुत ज्यादा वो शार्प भी है, बहुत ज्यादा। बस यही है कि थोड़ा सा टाइम जा रहा है। ये मैं जल्दी करो गाइस, जल्दी। मैं इसके लिए गाइस टाइम्स अप गाइस, लक्ष्मी टाइम्स अप गाइस, मुझे तो सुन लो, टाइम्स अप। सो इस टैग के लिए सदस्य म्यूचुअल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए हैं, एंड जहां तक मैंने सदस्यों का ओपिनियन सुना है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स गजेंद्र को जाते हैं। तो इस टैग को दिया जाता है गजेंद्र लोधी को। शो का अनदेखा अनजाना टैग जाता है गजेंद्र लोधी को। तो गजेंद्र एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। आप सब भी बजा सकते हैं। अरे मेरे को कुछ बोलना है, पर गाइस मुझे कुछ ऐड करना है। हम पहले होस्ट को ऐड करने दो। हम सिर्फ एक, आप जब डिस्कस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 3 मिनट के अंदर डिस्कशन करें अपना, पहले वो। गाइस, इट्स अ cumulative task. You all are allowed to speak, to pitch, as I told you earlier. So make sure you do the task within 3 minutes. But yes, we could wait for 1 more minute from the next time, but not more than that. मुझे टास्क से बाहर कुछ बोलना है, टास्क के बारे में। Yes. गजेंद्र, जो भी मैंने टैग किया है इसको प्लीज सही वे से लेना। हाँ, इसको प्लीज आप सही वे से लेना, मैंने कुछ पूरा नहीं बोला, सही वे से लेना। इट मींस आप शार्प माइंडेड हो, सब कुछ हो, पर आपको कैसे किस वे से करना है, बस इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप सही वे से लेना, नहीं मत लेना। सेम माय पॉइंट भाई, बिल्कुल। तो अगर आपका अपॉलॉजी सेशन खत्म हो चुका है तो मैं आगे बढ़ूं। यस गो। तो शो का अगला टैग है शो का अबला नर या नारी। सो ये टैग आपको उस कंटेस्टेंट को देना है जिसको देख के आपको ये लगता है कि वो हमेशा दूसरों के टारगेट पे रहता है। Can we start? Yes. हाँ, स्टार्ट करते हैं। इसका तो
ये गजेंद्र था, मैंने बोला था गजेंद्र के लिए ये गजेंद्र के लिए ही मैंने मना किया था, इसीलिए कि गजेंद्र के लिए यही है, बस ये टैग इज द वन। लेकिन ऋषभ हम एक एक पॉइंट से आ रहे हैं ना, तो हम उसके वाइज जाएंगे ना। भाई एक एक पॉइंट आ रहे हैं पहले मिल गया था ना, ये अब जस्टिस हो गया ना लोगों को। ना कर यार, कोई स्टार्ट कर, अब कोई पॉइंट एक रखो। गाइस स्टार्ट, कोई टारगेट नहीं कर रहा। रौनक स्टार्ट कर पहले तू, रौनक पहले स्टार्ट कर। लक्ष्मी, आई थिंक लक्ष्मी मेरे लिए भी लक्ष्मी टर्न। सेम लक्ष्मी। लक्ष्मी जब से पहले दिन से आई है तो टारगेट पे है वो। इशिता कुछ बोलो। लक्ष्मी। वैसे तो ये टारगेट ये ऋषभ को भी मिल सकता है। डोंट वरी, इट्स जस्ट अ टैक्स। लक्ष्मी पर्सनली वो ले चुकी है। लक्ष्मी तुम इससे बात मत कर। वसुंधरा तुम्हारा पॉइंट सही है, लेकिन टारगेट क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, वो तुम्हें लगता होगा मैं किसी के टारगेट में नहीं आता हूँ, हालांकि तुम लोगों को लगता होगा ज्यादा बोलता हूँ, शायद मैं बोल जाता हूँ, तो मेरे लिए टैग नहीं, ये लक्ष्मी के लिए टैग जाता है। आई एम नॉट फॉर दिस टैग, आई नो दैट। ऋषभ से मैं एग्री हूँ, मैं ऋषभ से एग्री हूँ। कहीं ना कहीं क्या ही बोल सकते हैं, जब लक्ष्मी ही मान रही है तो मैं तो मान रही हूँ। अच्छा तो अब सारे लोग को इसका ये दे देते हैं हम लोग, ठीक है? Let's raise our hand so that हम we can see कितने काउंटडाउन्स हैं। Everybody यार, भाई सबने दिया है। और लक्ष्मी ओ 1 लाख लो, काउंटडाउन 1 लाख लो। I like it सर Yes. तो लक्ष्मी has been selected for this. यस, शो का अपना नारी की जगह पे, सॉरी शो का अबला नारी की जगह पे सही से बोल यार। लक्ष्मी और माता क्या होता है? तो सदस्यों की आपसी सहमति से शो की अबला नारी का टैग जाता है लक्ष्मी पवार को। लक्ष्मी पवार। अभी जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे, आपने एक स्टेटमेंट दिया था, It's just a tag. Ishita, it's just a tag. Are you even taking this task seriously? I'm taking it. बस then why it's just a tag for you? क्योंकि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए बोला। No, it's a serious issue. Ishita, what are you conveying to your audience? It's just a tag. There's nothing. मतलब हम आप सब सदस्यों की ओपिनियंस को और आप सबके बीच में डिस्कस करके जो टैग दिया जा रहा है, 8 लोगों का डिस्कशन होके एक टैग दिया जा रहा है, that is just a tag. I don't mean that. मेरे को ऐसा नहीं बोलना था। Be wise with your words, guys. अगर आपका वो मतलब भी नहीं है, so make sure जो आप बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोलें. It's not just a tag. This task is very serious. It reflects your stand, it reflects your personality, it reflects your persona, aura in this virtual villa. Do you even know आप इस टैग को देके आप अपनी ऑडियंस तक क्या पहुंचा रहे हो? And I hope आप ऑडियंस का खेल तो अब तक समझ चुके होंगे, right? क्योंकि ऑडियंस की सहमति से तो एक you have lost one privilege already. So make sure it's not just a task, it is very serious thing. Every task is very serious and please सब उस task को बहुत seriously ले. Moving forward to our next tag, which is शो का छुपा रुस्तम. ये टैग कंटेस्टेंट्स को उस सदस्य को देना है जो आपको लगता है कि शो में बहुत ही लाइक हर इवेंट से बहुत साइड लाइन में रहता है, बट नोटिस में नहीं आता है, लेकिन बहुत छुपा रुस्तम है. He has lots of potential whenever he supposed or she will supposed to come. वो एक धमाके के साथ आएगा, that छुपा रुस्तम. रौनक है ऐसा, क्योंकि रौनक वसुंधरा के साथ भी बना के रखता है, रौनक का रोशन के साथ भी बना हुआ है, रौनक का मेरे साथ भी बना हुआ है, और रौनक का यहाँ पर इन पर्सन ऐसे कोई भी सबके साथ मेरा सिर्फ वसुंधरा के साथ बना हुआ है, सिर्फ वसुंधरा और कुछ नहीं. सुनो यार ये तुम लोग देख पहले तुम लोग ने जो भी फैक्ट बोला ये बना, जो उन्होंने टैग दिया उसके हिसाब से तुम्हारा ये स्टेटमेंट गलत है. मैं नहीं I feel रोशन, मैं बोल लूं, I feel रोशन.
आई फील रोशन, क्योंकि वो जब अपनी डांस परफॉर्मेंस से या किसी भी उसको जब टास्क दिया जाता है तो वो एकदम फोकस होके वो कहता है कि नहीं मुझे जीतने के पुश जाना है, और मेजॉरिटी टाइम वो यही थिंक करता है। इस वजह से आई फील वो उभरता सितारा है एंड विल डू बेटर। अरे छुपा अरे हाँ छुपा रुस्तम, क्या शायद सुनो तो टैग मैं रौनक को वोट करता हूँ। कहाँ है भाई तेरा ध्यान? मैं रौनक को। आई थिंक रौनक, बिकॉज रौनक का जो गेम है वो अपार्ट फ्रॉम गेम भी दिखता है, उसका कुछ ना कुछ एलिमेंट रहता है, तो वो चुपके भी करता है। हाँ सॉरी मेरे लिए रौनक इसलिए है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये बॉन्ड बना के रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि ये बहुत स्मार्ट खेलता है, ये मिलके तो सबके साथ रहता है, इज इट राइट? पर ये है कि ये बहुत स्मार्ट खेलता है। ये एलिमिनेशन राउंड में ये एलिमिनेट भी हो गया था, फिर भी ये बच गया। कहीं ना कहीं स्मार्ट खेलता है, कुछ सोच समझ के कुछ खेलता है, शार्प खेलता है, इसलिए ये बच गया। टाइम जा रहा है भाई, तू बहुत ज्यादा मेजॉरिटी वही है, मेजॉरिटी। जैसे कल के इवेंट में भी वसुंधरा और रोशन का चल रहा है, कहीं ना कहीं रौनक ने अपने आप में वो हार्ट ब्रेक एंड हार्ट शो करके अपना प्रेजेंस उसने शो किया, वो कहीं ना कहीं दिल जीत लिया, वो अट्रैक्शन वो कैच कर लिया, तो वो छुपा रुस्तम की खेल के रौनक टूट गया। ठीक है इशिता नेम बता। इशिता कहाँ है? इशिता क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो उसकी? क्या है? रौनक। मैं अपना वोट ऋषभ को देना चाहूंगा। ठीक है बस। तुम्हारा? हाँ वही सेम मेजॉरिटी रौनक। सो आई थिंक पार्टी गोस विद रौनक। भाई तो इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, मेजॉरिटी से जीतूंगा मैं। टाइम्स अप। हो गया। क्या डिसीजन ले चुके हैं मेजॉरिटी से आप? यस सर। रौनक म्यूचुअली या मुझे मेजॉरिटी से लेना है? हमने म्यूचुअली ले लिया है। ओके एंड व्हाट्स द डिसीजन गाइस? रौनक इज द वन। छुपा रुस्तम। ओके सो जैसा कि सभी सदस्यों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है, शो का छुपा रुस्तम का टैग जाता है रौनक खरवार को। गिव इट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रौनक। अच्छे से ताली बजा। सुनाई नहीं दे रहा यार, सही में तालियां तो सुनाई नहीं दे रही हैं, एक बार जोर से हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं टास्क के सेकंड लास्ट टैग के लिए, व्हिच इज शो का उभरता सितारा। तो ये टैग आप उस सदस्य को दे सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस जर्नी में आगे बढ़ने का, इस जर्नी को में भी जीतने का, और वो अपने आप को like the person is here to set to rise above the rest, सब लोगों से अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए आया है। So yes, this tag is शो का उभरता सितारा। And I want to add one more thing, अगर आपको किसी को अब ये टैग देना है तो बहुत ध्यान से देना, क्योंकि जो सबसे लास्ट टैग है वो सबसे बेस्ट है। यू नो, बेस्ट टैग बेस्ट इंसान को देना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप इस टैग को बहुत ही सोच समझकर देंगे। गाइस, दिस इज द थर्ड लास्ट टैग। आई हैव जस्ट लुक्ड इनटू द स्क्रिप्ट। मैं भी इंसान हूं। सो यस, इट इज शो का उभरता सितारा। बट जो चीज मैंने भी मेंशन करी है उस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि अब से जो भी 3 टैग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो फर्स्ट टैग है which is like सबसे हमारा जो अब लास्ट में आने वाला है, वो टैग बहुत ही बेस्ट है। तो मेक श्योर आप जिसको भी दे रहे हैं, जो भी टैग दे रहे हैं, बी वाइज विद दैट। सो यस, वी हैव दिस शो का उभरता सितारा, और देखते हैं हमारे सदस्य किसको चुनते हैं इस टैग के लिए। गो। I think I would like to say वो वाले मैं रोशन को वोट दूंगा, क्योंकि रोशन जैसे परफॉर्मेंस दे रहा है तो मुझे लगता है कि ये सारे उभरता हुआ सितारा है। रोशन टू सेव टैग्स जो आगे देने हैं, या तो मैं वसुंधरा या रोशन को देना चाहूंगी, तो इसीलिए ये टैग मैं ऋषभ को दे रही हूँ। अच्छा ठीक है। My vote goes for रोशन इज उभरता सितारा because मेरी तरफ से भी रोशन।
फ्रॉम द स्टार्टिंग डे वो काफी ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। मेरा सबसे पहले वाइब मैच मुझे लगता है कि टैग मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब से आया हूँ तब से मैंने अपना बेस्ट दिया है, और कहीं ना कहीं मैंने नहीं अट्रैक्ट किया है। मैं तुम्हें वो करूंगी क्योंकि तुम जो हो स्ट्रेटजीज बना रहे हो लाइक अ शगुनी, कि तुम पहले दिन आए यू वर टू क्रेजी कि तुम बस बोल रहे हो। कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाया, मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है ये टैग। लक्ष्मी ऐसे नहीं होता, तुम ऐसे इन्फ्लुएंस होगी तो तुम जल्दी निकल जाओगी। अगर तुम ऐसे इन्फ्लुएंस होने लगी लोगे तुम्हें पहले निकल लेना चाहिए था, ठीक है भाई। लेकिन तू बटन तो लगा वैसे तो मैं फर्स्ट टैग के लिए लड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं महाराजा बटन लगा रहा है इसको। लक्ष्मी तुम्हारा फाइनल डिसीजन क्या है? रोशन रोशन। ऐसे तुम जल्दी निकल जाओगी लक्ष्मी। नहीं शकुनी हो तुम शकुनी ही हो। प्लीज लक्ष्मी प्लीज वसुंधरा फाइनल। आगे बी फॉरवर्ड गाइस, आगे बताओ। शाद रोशन रोशन ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है वो? रोशन रोशन। ऋषभ ये टैग मुझे लगता है कि ये टैग मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऐसा ये टैग मेरे लिए बना है जब से मैं आया हूँ, तब से मैंने राइज किया उसके लिए। ये टैग में जब कपल वाला टास्क हुआ था, जब मैं आया तुरंत मुझे कपल वाला टास्क के लिए मुझे बनाया गया और रोशन को बनाया गया। गाइस ऋषभ डिटेलिंग नहीं देना है, तुम खुद का नाम लो बस। डिटेलिंग नहीं, मैं खुद का नाम नहीं, मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ। तुम बताने वाले नहीं हो कि मैं खुद को सेव करूँ या नहीं करूँ। मैं अपने आप को अभी वोट हो रहा है, तुम बोलो, मुझे मत बताओ कि मुझे डिटेलिंग नहीं देनी है। मैं तो अपने आप को इस टैग के लिए देखता है, मैं अपने आप को टैग के लिए देखता हूँ। कहीं ना कहीं चल वाला टास्क था, उनमें से इतने लड़के होने के बावजूद भी वो टैग मुझे बनाया गया था, क्योंकि उनको वो पोटेंशियल दिखा कि मैं डेट कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उभरता सितारा मैं पूरी टीम को दिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं उभरता सितारा हूँ। ये तो तुम वोटिंग से अगर तुम चाहते हो, तुम लोग चाहते हो, अगर तुम मुझे साइडलाइन करके ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उभरता सितारा मैं हूँ और मैं ही हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं जाना चल लगा हमें नहीं सिलेक्ट किया। अगर बुद्धि होती तो मुझे सिलेक्ट करते। ऊपर वाला टॉपिक खाली है, भेड़ चाल चलो। कोई बुद्धि खुद में नहीं यूज कर सकते। Guys, time's up. You're not allowed to discuss anymore. इस टैग के लिए सदस्य म्यूचुअली डिसीजन पे नहीं आ पाए हैं, एंड म्यूचुअल नहीं तो मेजॉरिटी ही सही। मेजॉरिटी ऑफ टैग जाते हैं किसके साथ? रोशन। It's none other than रोशन। So शो का उभरता सितारा का टैग जाता है रोशन झा को। बजाओ ताली। बराबर है, गुलाब जामुन यही लगा के रखा हूँ। लक्ष्मी से हाँ, आप क्या बोल रहे थे? लक्ष्मी एक बार फिर से लाइन हो जाए शकुनी वाली। शकुनी मामा एक बार फिर से शकुनी मामा हो। कम से कम बुद्धि तो है मेरे पास, तुम्हारे पास वो भी नहीं है, पता है, इसीलिए भेड़ चाल चल रही हो मैडम। Okay guys, I am in love with the way Lakshmi said तुम शकुनी हो, तुम शकुनी के लायक ही हो। But let's see who deserve the tag of Shakuni. So yes, we have our up next tag, which is शो का शकुनी। So yes, contestant, आप सभी को सदस्य, आप सभी को ये टैग उसको देना है जो आपको लगता है सबसे ज्यादा चालाक है। मेरे लिए पहला ऋषभ है, क्योंकि वो एंट्री लिया, वो कूल है, वो बनता है, समझता है कि मैं कूल हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, अच्छी बात है। देख कहीं ना कहीं अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम टास्क करके आगे बढ़ जाओगे, फाइनल में पहुंच जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ टास्क करके कोई नहीं गया है, तुम्हें बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वैसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जो तुम्हारा नहीं है, और अभी तक कैपेबिलिटी नहीं है कि तू ऐसा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसलिए तू शौकनी है और तू कहीं ना कहीं सबसे मिल के रह रहा है,
लेकिन सबसे मिलके रहना ही नहीं स्मार्टनेस मिलके दिखा रहा है कि मिलके रह रहा है। दिखाना अलग होता है, तुम सब दिखा रहे हो, मैं ना दिखा रहा हूँ ना मिलके रह रहा हूँ। यहाँ पर मैं अगर ऑनेस्ट रिश्ते बनते हैं तो बनाने आया हूँ। यहाँ पर मैं कोई मेरे भाई बहन और गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं बनती है तो मैं यहाँ पर रिश्ते बनाने आया हूँ। मैं यहाँ पर गेम शो के पर्पज से आया हूँ तो गेम ही खेलूंगा, वो भी देख लूंगा। वो दिन भी दूर नहीं जब तुम्हारे रिश्ते भी दिखाई पड़ेंगे। और मैं कूल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मुझे लगता है मैं सब कुछ कैपेबल, सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इतना और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए भाई। लक्ष्मी मैडम बुद्धि ले आओ, अच्छा लगेगा। जब मैंने कहा था कि गजेंद्र को ये टैग ना देके ये टैग स्नेहा को देते हैं, तुम लोगों ने बोला था कि वो टैग ऊपर वाला है, ये वाला डिस्कस करते हैं। अब कहाँ गया? पहले ऊपर वाला टैग डिस्कस कर लिया, नीचे वाले टैग पे मेरा नाम लिख दिया। बुद्धि इस्तेमाल करो, खुद की बुद्धि नहीं है, बुद्धि है ही नहीं। यहाँ रिश्ते बनाओ भाई, कोई गर्लफ्रेंड बनाओ, कोई भाई बनाओ, कोई बहन बनाओ, यहाँ रिश्ते बनाने आए हो। तुम लोग गेम खेलने कहाँ आए हो? तुम लोग तो होम वेकेशन पे आए हो, रिश्ते बना लो बॉन्ड, क्योंकि तुम लोग दूर दूर थे। अब रिश्ते बनाओ, बॉन्ड। मैं बॉन्ड बनाने नहीं आया हूँ। तू हाथ खड़ा कर, लक्ष्मी उसको बोलने दे, तू हाथ खड़ा कर। किसको वोट है तुम्हारा? गूगल मीट में हाथ खड़ा किसका वोट किसको है? अरे मीट पे हाथ। ऋषभ। या एवरीवन। ओके, तो टीम और वैसे भी हमारे तुमको दिख रही हो कि तुम बहुत जल्दी यार गजेंद्र ने क्या बोला? टीम और हमारे होस्ट सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइट हो रही हो, तुम क्यों एक्सप्लॉइट कर रही हो अपने आप को? थोड़ा सा खुद का दिमाग इस्तेमाल कर लो, नहीं तो तुम्हारा वो दिन दूर नहीं कि तुम एलिमिनेट हो जाओ। ठीक है, खुद का दिमाग इस्तेमाल करके बात रखो। ऋषभ अब तू ज्यादा बोल मत, समझा ना मेरे बारे में। भाई भेड़चाल चलोगे, मैं सब कुछ बोलूंगा। तुमने मेरा नाम क्यों लिया भाई? पागल है क्या? कुछ भी मत बोल। ओवर कॉन्फिडेंस है भाई, तू बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम। भाई मैं ओवर कॉन्फिडेंस है, वो सब जानते हैं भाई। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में खुश हूं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में खुश हूं। मैं इतनी इजीली टैक्स नहीं ले लूंगा जो तुम दे दोगे। जो मुझे लगेगा मैं बोलूंगा, जो मुझे लगेगा मैं बोलूंगा। मैं टैक्स नहीं लूंगा। चुप हो जाओ, उसको टीम और हमारे होस्ट महारानी जी बैठी है, उन्होंने बताया तुम्हारी महारानी बैठी है। उसने बोल दिया क्यों बहस करो, बहस मत करना, क्योंकि महारानी जी ने बोल दिया। महारानी जी को पीछे पीछे फॉलो करो, सब क्राउड फॉलो करेगी महारानी जी को। महारानी जी को फॉलो करो, श्राइन महारानी जी को फॉलो करो। टीम एंड मिस्टर होस्ट रौनक को वोट जा रहा है। रौनक को टीम भी ऋषभ को जा रहा है। सॉरी ऋषभ को जा रहा है। ऋषभ को जा रहा है वोट। एस किसने मुझे याद किया? तो मैंने रौनक सर आप सच बताना, आपको लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है ना? मुझे तो बहुत मजा आता है भाई, इसीलिए एक बार भी नहीं टोका। साइड में पॉपकॉर्न का वो रखा है और कोको कोला का एक छोटा वाला रखा है। इधर दे रहे हो, इधर देख रहे हो। I have my cup over here. I have popcorn with myself. So मैं तो I'm just spectator हूँ. The way you guys fight. But yes, मुझे याद करा गया है, तो बताइए कैसे याद करा गया है? We would like to nominate. We have arrived to our destination. ऋषभ शुक्ला. Okay. I told you. बहुत खुश, वेरी गुड। Okay, so सदस्यों की सहमति से जो नाम हमारे पास आया है वो है ऋषभ शुक्ला का। तो यस, शो का शकुनी का ताज जाता है ऋषभ शुक्ला को। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। वैसे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब इतने एक्साइटेड लग रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट एंड द बेस्ट, I mean the best tag. रौनक बोल रहा वैसे तो रानी मेरी है ये। सच में मैं भी बोलने वाला था, ये लाइन नहीं मतलब। थोड़ा सा guys, let me announce. Lakshmi, am I allowed to announce something? Yeah, you are. So yes, okay. So yes, आ चुके हैं हम टास्क के आखिरी पड़ाव पर, आखिरी टैग पर, जो कि है शो का महाराजा या महारानी। एंड मेक श्योर कंटेस्टेंट्स, ये टैग उसको जाना चाहिए, ये टैग के लिए आप उसको नॉमिनेट करेंगे जो कि बहुत स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहा है, लेकिन बहुत ही गुड रिफ्लेक्शन भी है उसकी
आप सभी के बीच में। स्ट्रैटेजी भी चल रही है बहुत अच्छी, पर्सोना भी पोर्ट्रे हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, मेंशन योर रीजंस व्हाई यू आर नॉमिनेटिंग दिस टैग टू द कंटेस्टेंट whom you want to nominate. Make sure you will come up with a good reasons. So yes, go mates, go Villa mates, it's your time. I think वसुंधरा, because वो कोई डर्टी पॉलिटिक्स नहीं खेलती है, उसका गेम बहुत सिंपल है, सोबर है एंड वो अपना बेस्ट देती है, तो अकॉर्डिंग टू मी शी इज वेल डिजर्विंग ऑफ दिस टैग। वसुंधरा। ओके, थैंक यू लक्ष्मी। मैं भी वसुंधरा को ही चूज करूंगा क्योंकि वसुंधरा जो स्टार्टिंग से परफॉर्मेंस दे रही है, गेम खेल रही है, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसकी एनर्जी भी काफी पॉजिटिव है और जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी से बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है, तो मैं भी वसुंधरा को चूज करूंगा। I would have chosen me, but यहाँ पर क्योंकि रिलेशंस की बात आती है तो मैं बहुत जेन्युइन रिलेशंस बनाने में बिलीव करता हूँ। यहाँ पर मैं 2 दिन में आया, मैं इतने इजीली रिश्ते पता नहीं इन लोगों के बन सकते हैं, मेरे इतनी इजीली रिश्ते नहीं बनते हैं, मैं दिल से दिल कनेक्शन बनाता हूँ। वसुंधरा अच्छे रिश्ते बना रही है, शायद प्रोफेशनल लेवल पे जाके वो अच्छे रिश्ते बना के वो चाटुकारिता करते हुए खेल सकती है, इसलिए मुझे लगता है ये टैग वसुंधरा डिजर्व करती है, क्योंकि रिश्ते बनाना बहुत अलग चीज होती है। 4 दिन में इनके पता नहीं कौन से रिश्ते बन गए, मुझे नहीं लगता कि 4 दिन में कोई रिश्ते बनते हैं, ये सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे चीजें हैं जो कि दिखावा हो रहा है, सामने आ जाएगी, इसलिए चाटुकारिता है और इसके लिए वसुंधरा जाती है, वसुंधरा जाती है इस टैग के लिए। ठीक है, हो गया, आगे बताओ। आज कोई वसुंधरा शाद Ishita, because wait, Shad, Ishita, as I mentioned it earlier, come up with a reason. Because she played well अभी तक, इसीलिए। क्योंकि बाकी दोनों भी वसुंधरा का नाम लिया तो मैं भी वसुंधरा कह देती हूँ, तो अच्छी भी लगूंगी और साइड में दिखूंगी भी नहीं। तो शकुनी मामा इसलिए तो बोला था भाई, तुम देख तो रही तेरा हो गया ऑनेस्ट पॉइंट के साथ आओ जो अच्छा लगे देखने में कि हाँ तुम्हारे अंदर वो दम है जो दिखा पा रहे हो शो में। कोई जा रहा है बस फॉलो कर दिया, अपनी महारानी को फॉलो करो। चलो महारानी से पूछो क्या बता रही है, महारानी बताएगी तुमको। महारानी से बात करो। हो गया। थैंक यू बाय बाय, थैंक यू। चाटुकर्ता, जैसे इसने बोला चाटुकर्ता, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। वसुंधरा जब डे 1 में हम आए थे तो हमारी कॉल पे भी बात थोड़ी बहुत हुई थी और फिर हम लोगों ने देखा, जब मैंने उसको देखा शो में तो उसका काफी अच्छा था। वो टास्क जीत रही थी एक के बाद एक और अच्छे से सबसे रिलेशन, उसकी पोएम जो थी इमोशन, तो वो टीम को भी काफी अच्छी लगी, तो इस वजह से वो डिजर्व करती है। थैंक यू शाद। राजेंद्र, शायद इस चीज को तो मैं ये कहता हूँ सीरियसली कि नो इच अदर, इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास बहुत सारी चीजें थी कहने के लिए, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं अपना वोट लास्ट पे दूंगा रोशन। मेरे लिए वसुंधरा है। रीजन ये नहीं है कि उसका रिलेशन अच्छा है, मेरे लिए महारानी का मतलब होता है कि आप कैसे अपने डोमिनेंट को चला सकते हो। उसने टास्क बहुत अच्छा करा है और उसने मेरे को डिफीट करा है। मैं अपने आप को सच्ची बताऊं तो बहुत बेस्ट समझता था, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं अपने आप को हमेशा इस टीम जितने भी 8 मेंबर या 10 मेंबर थे मैं बेस्ट मानता था, पर उसने मेरे को डिफीट किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात है। और वो भी ये नहीं है कि वो अपने टैलेंट से करा है, उसने टास्क परफॉर्म करके करा है, तो कहीं ना कहीं उसके पास शार्पनेस है, सब कुछ है। तो इसलिए बॉन्ड के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, बॉन्ड अच्छा है वो अलग बात है, लेकिन मैं इसको टास्क के लिए बेस्ट मानता हूँ, तो इसलिए मैं महारानी। रोशन ने तो महारानी का नाम ही बदल दिया। रोशन टास्क में जो हेडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग महारानी का टैग था, तो मैं इसके रिलेशन को भी मानना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वसुंधरा काफी एक ऑनेस्ट है, ठीक है, वो ऑनेस्ट है। वो उसने मुझे जब नॉमिनेट किया था फॉर उसके लिए एक तो जो 3 नाम नॉमिनेट करना था फॉर सॉलिडेटरी कैंप या सॉलिट्यूड चैम्बर, सॉरी, हाँ, तो उसमें वसुंधरा ने मेरे को नॉमिनेट किया था और अपना रीजंस रखा था, ठीक है। उसके बाद फिर वसुंधरा का बातचीत करने का तरीका काफी अच्छा है, वो उतनी ज्यादा ईगोइस्टिक नहीं है। अभी थोड़ा बहुत भाव खा रही है, वो अलग बात है। अभी खा रही है। ठीक है, बस लड़की हो तो थोड़ा मुझे लग रहा है वोट करने के बाद तो थोड़ा और अट्रैक्ट हो गए तेरी तरफ। 30 सेकंड लेफ्ट गाइस, 30 सेकंड लेफ्ट। 30 सेकंड्स। दिल्ली बस कोलकाता आ जाना तुम।
मैं नहीं ये इस टैग के लिए वसुंधरा के साथ जाना चाहिए क्योंकि 5 दिन में उसने बहुत अच्छे रिश्ते बना लिए जो कि जिंदगी भर साथ रहेगी। तो इस टैग के लिए वसुंधरा को देते हैं। और चलो सब लोग अपनी महारानी को फॉलो करो। महारानी महारानी वसुंधरा को पकड़ा देना। महारानी वसुंधरा को पकड़ा देना, महारानी साहिबा को, क्योंकि तुम लोग तो महारानी ले जाएगी। मैं अपना नाम इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो भी टास्क होता है उसमें अपना 100% देती हूँ। और मेरी ऐसी कोई भी, जैसे लक्ष्मी ने बोला कि कोई डर्टी पॉलिटिक्स, कोई बैकग्राउंड, कोई पीछे से कोई गेम नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं अपना नाम दूंगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा, अरे हो गया, मेरे को बोलने दे। नहीं रुक जा। जैसे ऋषभ कह रहे हैं ना कि मेरे रिश्ते 4 दिन में 5 दिन में बन गए फॉर लाइफ एंड ऑल, तो अगर क्या पता बन जाए, यू नेवर नो। Stop. Time's up. And what is the decision? The decision is म्यूचुअल नहीं है, ये वोटिंग के आधार पे है। म्यूचुअल नहीं है, ये आधार वोट के आधार पे। I guess ऋषभ वोटिंग म्यूचुअली ही हुई है। If I'm not wrong. तू सो जा तेरा सोने का टाइम हो गया। ऋषभ तेरा Okay बर्थडे guys, you will be allowed to talk, but not now, because yes, सदस्यों की आपसी सहमति से ये सबसे महत्वपूर्ण टैग जाता है वसुंधरा मिश्रा को। Give it a huge round of applause. Congratulations. Guys, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। Give it a huge round of applause to वसुंधरा मिश्रा। बोलने में तो बड़ी आवाज आती, ताली की आवाज नहीं आ रही। Because I must say guys, indeed, like वास्तव में ये जो टैग है इसको लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। And for that I praise you Vasundhara, and I mean like it's a Vasundhara day today. I feel like so it's her day because पहले उनको privilege मिला and now she has got this चमचमाता crown. अगर वो डेट वाला टैग मिल जाता तो वाओ क्या बात होती। It was all on your performance. So yes, once again congratulations to you Vasundhara for getting this tag, शो की महारानी। So इसी के साथ आज का हमारा टास्क होता है खत्म। और टास्क खत्म होते होते मुझे पता है हमारे बीच में आज कोई है जिनका आज है हैप्पी वाला बर्थडे। ऋषभ अभी बहुत लड़ रहे थे शो का महाराजा के टैग के लिए, वो तो नहीं मिल पाया, but let me give him a tag of a birthday boy. So yes, विश्व बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। क्या कर रहा है भाई? केक खा लो भाई। ये सब नहीं थोड़ा बटर भी चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, बटर भी चाहिए। रोशन के लिए, रोशन क्योंकि कुरकुरे खाता रहता है उसके लिए क्या ये चिप्स। Thank you भाई, thank you so much. Thank you so much. Your wishes means a lot to me. Once again, Rishabh, wishing you a very happy birthday from the whole VV family and the fraternity. And I hope this year will bring a lot of happiness, success to your life. Hopefully this VV ka success as well. Thank you so much for hope so तुम्हारी blessings साथ में रहे मेरे, और तुम सबकी blessings और तुम सबके wishes के लिए thank you so much, and I am very gratitude for you. Thank you so much all. थैंक यू क्या बोल रहे हो? थैंक यू से सही बात है। Yes, अब आवाज भी सुनाई देगी इसको। Rishabh, even I also need a cake. नहीं तो पर सर को भी चाहिए, आप बताओ। I need a whole separate cake. I don't need a piece. When I will be winning this show, then I will be bringing this cake for you. ये गलत है, ये गलत बात है। ये गलत बात है। Okay guys, आज बर्थडे तो आज मेरा बर्थडे तो कहीं ना कहीं आज मेरा बर्थडे तो मेरी विश के थ्रू मैं इस चीज को कह रहा हूँ ना, शायद हो जाए पूरी। Let's see for that. Maybe your manifestation will come true. And आप सभी को बहुत ज़्यादा like you all were entertaining throughout the task, I must say. And just एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए because this task was supremely amazing, all because of you guys. And आप सभी टास्क में आज आप सभी को काफी बोलने का मौका मिला,
बट आप सभी के साथ हमारे बीच में एक सदस्य थे, प्रद्युम्न, जो सिर्फ आपको देख रहे थे पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो टास्क का पार्ट नहीं थे। सो प्रद्युम्न, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा, लाइक टास्क को देख के कैसा लगा? हाउ डिड यू फील अबाउट इट बीइंग हियर ऑन वर्चुअल विला आफ्टर जस्ट लुकिंग एट दिस टास्क? ऋषभ जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच प्रद्युम्न। और वसुंधरा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस टास्क को जीता है। थैंक यू। मुझे तो बहुत मजा आया है और मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं भी काफी टास्क का पार्ट होता, लेकिन कोई बात नहीं, कल से तो मैं पार्ट होने ही वाला हूँ। काफी मुझे लोग बहुत सारा मतलब कि एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा है इधर पे, ठीक है। मुझे कुछ डार्क हॉर्सेस भी दिखे, मुझे जो लगता है कि जो अभी तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन हो सकता है कि बाद में बहुत ज्यादा निखर कर आए, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कल से मैं टास्क करने वाला हूँ, तो बहुत मजा आया ये सब देखकर। ओके, that was your feedback for today's task and in general आपको आज आके कैसा लगा? बहुत जबरदस्त, मुझे तो बहुत मजा आया कि काफी लोगों से मतलब मुझे सीखने को भी मिलेगा कि काफी लोगों के पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मुझे मिलेंगी, और काफी जबरदस्त गहमा गहमी भी थी, गर्मा गर्म माहौल था, है ना, जो काफी बहुत ज्यादा एनहेंसिंग माहौल था। मजा आ गया मुझे तो देखने को। और प्रद्युम्न, आपको वाइब सबसे ज्यादा किसके साथ आई? मुझे वाइब्स रोशन जी की मुझे ऐसा लगता है कि उनसे मेरी वाइब्स कनेक्ट हो रही हैं, पता नहीं क्यों। ओके, हाँ, और थैंक यू सो मच। रोशन जी के बाद जन्म में आप दोनों एक साथ होंगे। नहीं, लेकिन ओके, एंड चलो, रोशन से तो सबसे ज्यादा आ गई, पर सबसे कम किससे आ रही है? अभी सबसे कम में मुझे ज्यादा दिखे इशिता जी, मुझे ज्यादा दिखे नहीं, तो मैं उन्हीं का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो भी मुझे ज्यादा दिखे नहीं इशिता जी, इसलिए मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। ओके, गुड टू गो। सो विद दैट नोट, वी जस्ट गॉट प्रद्युम्न्स फीडबैक आज के टास्क पर, एंड उनको सबसे ज्यादा किससे वाइब आई और किससे वाइब नहीं आई उस पर। सो मूविंग फॉरवर्ड, प्रद्युम्न, जैसे कि आप आज विला में आए हैं और आपका विला में पहला दिन है, तो मैं आपको विला से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो जस्ट टेक अ लुक, वी हैव 4 rooms in this villa which is open to you, or I would rather say 4 space, because they are just not a room, they are just so luxurious and so big things in their own. So yes, first up we have living room, जहाँ पे आप अभी हैं, जहाँ पे आपके टास्क परफॉर्म होते हुए आए हैं और टास्क परफॉर्म आगे भी होंगे। नेक्स्ट अप वी हैव गार्डन एरिया, जहाँ पे आप लोग चिल कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, एंड कभी कभी आपको गार्डन एरिया में कुछ अपने टीम डिस्कशंस के लिए भी भेजा जा सकता है, ये जाता रहा है अभी तक। देन वी हैव सॉलिट्यूड चेंबर, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो भी लोग एलिमिनेशन के लिए, जो भी सदस्य एलिमिनेशन के लिए जाते हैं, जिनका नेम आता है, जो भी एलिमिनेशन राउंड में पहुंचते हैं, वो लोग अपने आप को बचाने के लिए टास्क करते हैं, और जो अपने आप को बचा लेता है वो तो आप लोगों के साथ वापस आ जाता है, पर बाकी के सदस्य जो एलिमिनेट हुए हैं, जो अपने आप को बचा नहीं पाए, वो सॉलिट्यूड चेंबर में चले जाते हैं। So that is a solitude chamber. And last but not least, which is very important as well, monkey bathroom. So monkey bathroom रोज रेगुलरली हमारे लिविंग रूम में टास्क होने के बाद ओपन होता है, एंड आप उस रूम को उसके बाद ही एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आप जाके अपनी मन की बात कर सकते हैं, जैसा कि इसका नेम बताता भी है, मन की बाथरूम, जहाँ पे अपने मन की बात डायरेक्टली अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, टीम तक पहुंचा सकते हैं। आपको अगर कोई कंटेंट देना है, आपको कुछ कहना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा फुटेज खानी है, व्हाटएवर यू वांट टू बी, आप उस रूम में जाके कर सकते हैं। So basically you can confess, you can take extra footage, you can reach out, do whatever you want to do in मन की बात। I hope आप मेरे ब्रीफिंग से, विला से फेमिलियर हो गए होंगे, और ऑब्वियसली आज रात को तो आप विला से क्या, विला के हर एक सदस्य से वाकिफ हो जाएंगे, when you will be in a comfort cocoon which will be your
bedroom. परम सर मुझे ये बताइए एक्सेस कहाँ से मिलेगा इन रूम्स का? Team will send you a link over mail to access these rooms. जैसे कि आप एक रूम अभी एक्सेस कर रहे हैं currently, which is living room, and you are in living room. So yes, Pradyumna, I hope everything is clear with you. Okay. Thank you. And guys, once again, there is no Man Ki Baat room today. Okay. Yes. I hope last time जब आप लोगों ने मन की बात रूम को एक्सेस करा था या आप लोग कर पाए थे, तो आप लोगों ने इनफ अमाउंट में अपनी मन की बात की होगी, किसी की मन की बात रही नहीं होगी, और जिसको भी जो भी कहना था वो सब कहा ही होगा. बट टुडे देयर इज नो मन की बात रूम. सो होपफुली कल मन की बात रूम फिर से खुले और आप लोग आप लोगों में से जो भी मन की बात रूम में जाना चाहे, अपनी मन की बात करना चाहे, कर सके. सो यस, आज का टास्क था बहुत ही रोमांचक, बहुत ही मजेदार. आई मीन आई लव एवरी बिट ऑफ दैट टास्क. भैया मैं तो सच में दैट वाज एन अमेजिंग टास्क. एंड यस, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से आज का टास्क परफॉर्म करा है. आप लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड करा है, आप लोगों ने अपनी सोच से हर एक कंटेस्टेंट को वो टैग दिया है. सो यस, आज के टास्क पूरे होने की खुशी में एक बार तालियां हो जाए. सो दैट अप्लॉज हम बढ़ते हैं आज के टास्क को और आज के सेशन को एंड करने की तरफ. बाय एंडिंग दिस एंड रैपिंग अप दिस सेशन, आई वांट टू थैंक our partners, investment partners, StockEdge, knowledge partner, Interview Buddy, health partner, KF, media partner, Eat My News, Insight One, Times, and You वाली Vibes. तो फिर मिलते हैं कल सभी से. यस, क्योंकि एलिमिनेशन तो परसों है, तो परसों आएगा समय कोई छोड़ के जाएगा. तो यस, फिर दोबारा मिलते हैं आप सभी से कल हम इसी समय, एंड देखते हैं कि कल के टास्क में क्या होता है आपके लिए, क्या क्या रोमांच, क्या क्या थ्रिल, क्या क्या सस्पेंस वो लेके आता है. दैट आई परवजन साइनिंग ऑफ. टेक केयर एंड सी यू ऑल टुडे. प्रद्युम, हेलो प्रद्युम. हेलो. भाई बताओ कुछ अपने बारे में. नाम क्या है? प्रद्युम एसीपी भाई, अपने बारे में कुछ बताओ भाई. जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा नया सीखने को मिलेगा. काफी लोग आने वाले हैं, आप लोगों से बहुत सीखने को मिलेगा. इसको ज्वाइन किया जाए. एक मिनट, मुझे एक बात पूछनी है प्रद्युम, तुम ऐसे ही बात करते हो? हाँ वही मेरा सेम क्वेश्चन है कि हम्बल ट्यून में ऐसे हिंदी प्रोफेसर टाइप कैसी बात करते हो? सीखना है मेरे हिसाब से भैया. देखिए, मेरा मानना है कि मुझे जिस स्थान पर जाना है उस चीज में स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग होता है. ओके, तो मैं humble and of course smart होना पड़ेगा. मतलब हिंदी प्रोफेसर बुरा नहीं था, अच्छा टाइटल दिया था मैंने, इसे बुरा मत मानिए. मैं बोल रहा था कि बेरोजगारी की भी हद होती है. तुम लोग पहले से आके इधर यार क्या मतलब. अरे आज संडे, आज कौन सा रोजगार मिल रहा है? तो मजदूरी पे जाते हो क्या तुम? दिहाड़ी लगाते हो जो वहाँ भी छुट्टी नहीं मिलती तुम्हें संडे को भी. गजेंद्र, आप किधर से हो यूपी में भाई? मेरे घर से. अब ऐसे करके उड़ू हम मैं जमुनापरी बन के. जमुनापरी तो ब्लेड मारने वाले रहते हैं, वो ब्लेड मुंह में ब्लेड फंसा के से मार देंगे. अच्छा. एक चीज बता ना, तू रैप में किसको सुनती? क्या रात रैप को रैप नहीं सुनती, रैप जॉनर नहीं सुनती. अरे यार भाई, यहाँ पे सब मेरा गाना सुनते हैं. थोड़ा सा केक भी खिला दो, थोड़ा सा, इतना सा. केक नहीं बचा भाई सुन, बटर भी डाल दियो केक पे, क्योंकि आज थोड़ा हो सकता है. मुझे पता है. पर सर आपने कहा था कि आज आपका डेट है ना, डेट था ना भाई. सुनेगा, हो गया डेट वेट छोड़. Let's focus on your date rather than focusing on mine.